जब तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे थे कि इस बार नीतीश भाजपा के साथ खेला हो जाएगा, तो माना यही जा रहा था कि जेडीयू के कुछ विधायक उनके पक्ष में आ गए हैं और इसी के बल पर तेजस्वी यादव न केवल नीतीश कुमार की सरकार को गिरा देंगे, बल्कि नए आंकड़ों के साथ अपनी सरकार भी बना सकते हैं। यदि ऐसा हो जाता तो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होता, क्योंकि जब से केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने राजनीति को केंद्र में संभाला हुआ है, यानी भाजपा का भी केंद्र और सियासत का देश की केंद्रीय राजनीति को भी उन्होंने कई राज्यों में विधायकों सांसदों का पाला बदलवा कर सरकारें बनाई हैं, लेकिन खुद भाजपा के विधायकों को तोड़ने में कोई भी राजनीतिक दल सफल नहीं हुआ। ऐसे में यदि तेजस्वी यादव कोई बड़ा खेला करने में सफल हो जाते तो आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए की चुनौती और ज्यादा बढ़ सकती थी। विश्वास मत के दौरान भी जब अंतिम समय तक भाजपा के 3 विधायक सदन में नहीं पहुंचे, तब तक इसी उलटफेर के कयास लग रहे थे, लेकिन विश्वास मत के दौरान तेजस्वी यादव अपने ही विधायकों को अपने साथ नहीं रख सके। उनके विधायकों चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव ने सरकार के पक्ष में वोट कर दिया। इससे पासा पलट गया और सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़ गए, जो उसके कुल विधायकों की संख्या से भी ज्यादा थे। जो तेजस्वी एनडीए के साथ खेला करने की सोच रहे थे, अंततः तो यही साबित हुआ कि इस खेल के असली खिलाड़ी तो मोदी शाह ही निकले। उन्होंने न केवल सरकार के सभी विधायकों पर अपनी पकड़ बनाकर रखी, बल्कि आरजेडी के विधायकों को भी तोड़ दिया। हालांकि स्पीकर के विश्वास मत पर मतदान कराने के दौरान केवल 125 विधायकों ने ही विरोध में मतदान किया, जो बताता है कि उस दौरान सब अपने ही खेमों में बने रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा ने लालू नीतीश से अलग होकर चुनाव लड़ा था, तब भी उसने अपने सहयोगियों के साथ 31 सीटों पर सफलता हासिल की थी। इसमें भाजपा 22, रामविलास पासवान 6 और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की 3 सीटें शामिल थी। यानी पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने साबित कर दिया था कि लोकसभा चुनाव में वे अकेले के दम पर भाजपा और अपने सहयोगियों को भी चुनाव जितवा सकते हैं। अब जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार भी उनके साथ हैं, जिनके साथ चुनाव लड़कर भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। इन आंकड़ों के आलोक में अगर आज के राजनीतिक माहौल को देखकर तुलना की जाए तो माना जा सकता है कि इस बार भी भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए बिहार में बेहतर जीत हासिल करने में कामयाब रहेगी। बिहार की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले विश्लेषकों का मानना है कि लोकसभा तो नहीं, लेकिन बिहार विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव एनडीए के सामने कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। और इसका बड़ा कारण है कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी एक मजबूत जातीय आधार है, जिसका विकल्प आज भी एनडीए खेमे के पास मौजूद नहीं है। साथ में तेजस्वी यादव ने अपनी एक छवि फाइटर के रूप में बनाई है। राज्य के कई युवा उन्हें नौकरियों की बात को लेकर आदर्श के तौर पर देखते हैं। नौकरियां दिलवाने में तेजस्वी ने एक बड़ी भूमिका निभाई। चुनाव में सरकार और भाजपा विरोधी मतदाता अगर एकजुट होते हैं तो उसका लाभ महागठबंधन को हो सकता है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव नीतीश भाजपा के लिए चुनौती बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की छवि पर वोट होने के कारण एनडीए को फिलहाल कोई भी नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा और ऐसी कोई संभावना या फिर आशंका भी नहीं दिख रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।